Good morning all of you. How are you all? Today I am going to start chapter 3 of class 8. चैप्टर का हेडिंग है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक. सिंथेटिक का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल फाइबर्स, यानी कि आर्टिफिशियल जो फाइबर हो गया, धागा हो गया, कपड़ा हो गया, जो आपका फैक्ट्री से बन रहा है, नेचुरल नहीं है. और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ना है, क्योंकि प्लास्टिक भी क्या है? सिंथेटिक है, यानी कि आर्टिफिशियल, उसको बनाया गया है, नेचुरली नहीं मिलता. नेक्स्ट है, यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट नेचुरल फाइबर इन द अर्लियर क्लास. नेचुरल फाइबर हम लोग पढ़ चुके हैं, जो प्लांट या एनिमल से मिलता है. एग्जाम्पल क्या हुआ इसका? जूट हो गया, कॉटन, सिल्क हो गया. ठीक है, तो नेचुरल फाइबर सिल्क, वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल. इसे क्या बोलेंगे? एनिमल फाइबर. ठीक है, जबकि कॉटन और जूट कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. द फाइबर सो ऑब्टेन आर स्पन इनटू यार्न, यानी कि उस जो फाइबर हमें मिल रहा है उसको जोड़ के हम लोग क्या बनाते हैं? यार्न बनाते हैं. एंड देन वूवन एंड निटेड इनटू द फैब्रिक, यानी फैब्रिक यानी कपड़ा. फिर उसको बुन के, वूवन मतलब बुनना, निटेड मतलब ये बुनना ही होता है, तो फैब्रिक में यानी कपड़े में कन्वर्ट कर देते हैं. विच इज़ यूज टू मेक क्लॉथ्स, जिसे क्या बनाते हैं? क्लॉथ, कपड़ा. डू यू नो दैट देर इज अनदर कैटेगरी ऑफ फाइबर, यानी कि नेचुरल प्लांट या एनिमल के अलावा भी एक अलग कैटेगरी है. ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? सिंथेटिक फाइबर. विच आर एक्सटेंसिवली यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स एंड डू नॉट कम फ्रॉम आइदर एनिमल्स ऑफ प्लांट. जिसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चर ऑफ फैब्रिक्स बनाने में, लेकिन ये प्लांट या एनिमल से नहीं आ रहा. व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस फाइबर? इस फाइबर मतलब कहाँ से मिल रहा है? द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड, यानी कि आर्टिफिशियली यानी मैन मेड है, इंसानों ने बनाया है. एंड आर ऑल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर्स, जैसा कि मैंने अभी बोला. तो हम लोग को इसी के बारे में पढ़ना है. फर्स्ट आपका है सिंथेटिक फाइबर्स. Before we discuss in different kinds of synthetic fiber, let us first understand the term polymerization. तो हम लोग को सिंथेटिक फाइबर पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना होगा? पॉलीमराइजेशन के बारे में, कि ये टर्म है क्या, ये जो वर्ड है पॉलीमराइजेशन वो क्या है. तो इन ए स्ट्रिंग ऑफ बीड्स मतलब जानते हो, जैसे ये बीड्स, जैसे आप मोती हो गया या कुछ भी स्मॉल राउंड सा स्ट्रक्चर हो गया, जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है 3.1 में. देयर आर मेनी बीड्स विच आर ज्वाइंड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड. बहुत सारा ऐसा दाना है जिसको एक धागा के थ्रू ज्वाइन किया हुआ है, आपको दिख रहा है. ठीक है, इन ए ब्रिक वॉल ऑल्सो देयर आर मेनी ब्रिक्स ज्वाइन टुगेदर विद द हेल्प ऑफ सीमेंट एंड सैंड. ये ब्रिक का वॉल यानी ईटा का जो वॉल होता है, ये किससे जुड़ा होता है? सीमेंट और सैंड से. ठीक है, इफ वी कंसिडर द बेड ऑफ ए स्ट्रिंग और द ब्रिक ऑफ ए वॉल एज स्मॉलेस्ट मोनोमर यूनिट. मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल. ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, यानी सिंगल यूनिट, एक, यानी कि एक ये क्या हो गया? मोनोमर हो गया. एक ये ब्रिक क्या हो गया? मोनोमर हो गया. यूनिट मतलब इकाई. द स्ट्रिंग एंड द वॉल विल रिप्रेजेंट द सिंथेटिक फाइबर वेयर मेनी मोनोमर यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड पॉलीमर. यानी कि अगर हम लोग इस छोटे छोटे मोनोमर को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये पूरा भी तो कुछ रिप्रेजेंट करेगा. जैसे ये एक मोनोमर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉलीमर. ठीक है, पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन. आपको पता होना चाहिए. पॉली मतलब क्या होता है? मोर देन वन. तो ये पूरा क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक पॉलीमर को. ठीक है, और द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग दिस मोनोमर यूनिट्स इनटू ए लार्ज पॉलीमर, यानी ये प्रोसेस की मोनोमर बहुत सारा ज्वाइन होके बहुत लंबा यूनिट बना दिया, जिसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर. तो ये प्रोसेस क्या है? पॉलीमराइजेशन, यानी पॉलीमर बनने का प्रोसेस मोनोमर से पॉलीमराइजेशन कहलाता है. ए पॉलीमर इज ए मेड ऑफ मेनी रिपीटिंग यूनिट्स, यानी कि पॉलीमर क्या है? एक ही जैसा रिपीटिंग यूनिट्स. यानी देखो, ये एक पॉलीमर हो गया, अब इसके बगल में एक और आ गया ऐसा ही, इसके बगल में भी एक और आ गया ऐसा ही. तो क्या हो गया? रिपीटिंग यूनिट्स हो गए. जैसे ये हो गया लंबा सा, ये इसके ऊपर भी क्या है? एक और रिपीटिंग यूनिट है. ये क्या है? रिपीटिंग, यानी अपने जैसा को बार बार रिपीट कर रहा है, तो इसके और भी रिपीटिंग यूनिट्स हो सकते हैं जो कि साथ साथ होंगे. ठीक है, नेक्स्ट है आपका मोनोमर्स आर आइदर लिंक्ड इन लीनियर फैशन, यानी लीनियर में ज्वाइंट हो सकता है. लीनियर मतलब सीधा. ठीक है, सीधा दिख रहा है आपको. और इन ए
क्रॉस लिंक्ड फैशन। क्रॉस लिंक का मतलब होता है ये देखो कहीं से भी जुड़ा हुआ, इधर से भी, इसके ऊपर भी होगा, इस साइड भी होगा, वो इतना पॉसिबल तो नहीं है दिखाना, ठीक है। तो आपको ये वाला भी देख सकते हो, इसी के हिसाब से देख लो, चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। तो क्रॉस लिंक ये क्या है, सब तरफ से जुड़ा हुआ है। इन द पॉलीमर स्ट्रक्चर, इस पॉलीमर का ये स्ट्रक्चर है, देख रहे हो पूरा पॉलीमर है। क्या बहुत सारा मोनोमर ज्वाइन होकर क्या बनाता है, पॉलीमर। तो ये पॉलीमर हो गया। तो ये ऐसे भी हो सकता है और ये ऐसे भी हो सकता है। पॉलीमर्स अकर इन नेचर ऑल्सो, पॉलीमर नेचर में भी होता है। हीमोग्लोबिन, आपको पता है वैसे हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ऑक्सीजन भी यही कैरी करता है। प्रेजेंट इन द ब्लड एंड इज अ प्रोटीन फॉर्म बाय ज्वाइनिंग मेनी अमीनो एसिड। ये क्या है, हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जो कि बहुत सारा अमीनो एसिड से जुड़ के बना हुआ है। तो प्रोटीन मैं आपको शायद पहले ही बता चुकी हूँ, अमीनो एसिड से मिलके बना हुआ होता है। सिमिलरली सेलुलोज द सोल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉटन फाइबर, यानी सोल मतलब अकेला, तो सेलुलोज सिर्फ अकेला पार्ट है कॉटन फाइबर का, इज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। क्योंकि सेलुलोज क्या था, कॉम्प्लेक्स शुगर बोल सकते हो, ठीक है। सेलुलोज क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर। तो सिंपल होता तो एक लंबा सा लाइन होता, और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारा इसमें क्रॉस लिंक में जुड़ा हुआ है। सेलुलोज में क्या जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसे ही बोल सकते हो ग्लूकोज का बहुत सारा मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है। तो ये एग्जाम्पल हो गया क्या कि नेचर में कैसे पाया जाता है। अभी आप क्या पढ़ रहे थे, सिंथेटिक के बारे में। ये क्या नेचुरल बताया आपको कि इसमें भी आपका पॉलीमर टाइप का होता है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक फाइबर। सेमी मतलब पूरा नहीं, आधा अधूरा, सिंथेटिक यानी कि आर्टिफिशियल। सेमी सिंथेटिक फाइबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय केमिकल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल मटेरियल, यानी कि होता तो ये नेचुरल है स्टार्टिंग में, लेकिन उसका केमिकल मिक्स करके इसको दोबारा से और अच्छे तरीके से बनाया जाता है। इसका जो क्वालिटी होता है और बढ़ा दिया जाता है आर्टिफिशियल तरीके से, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक फाइबर्स। तो नेक्स्ट है यहाँ ये आपका हो गया। स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में। फर्स्ट क्या है, रेयन, इसको क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क, याद रखना है आपको। वाज फर्स्ट ऑब्टेन बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, यानी अभी मैंने बताया था सेमी सिंथेटिक यानी नेचुरल। वुड पल्प क्या है, वुड लेंगे हम लोग, उसका उसको पीस देंगे तो वुड पल्प हो जाएगा, वो क्या है, नेचुरल। और फिर उसके बाद केमिकल से उसको ट्रीटमेंट कर देंगे। तो ऑल्दो रेयन इज ऑब्टेन फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, वुड पल्प इट इज़ ए मैन मेड फाइबर, यानी कि ये रेयन जो है वो नेचुरल से आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको क्या बोल रहे हैं, मैन मेड फाइबर। इट इज चीपर देन सिल्क, ये क्या है, सिल्क से सस्ता है। कैन बी वुवन इनटू सिल्क फाइबर, इसको आप बुन के सिल्क जैसा फाइबर बना सकते हो, यानी पतला और काफ़ी मजबूत। सिल्क क्या होता है, काफ़ी मजबूत होता है, काफ़ी पतला होता है इसका जो फाइबर यानी कपड़ा जो होता है, ठीक है। और सॉरी ये मैंने अभी नहीं बताया क्या कि ये इसे फिर भी मैन मेड फाइबर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें आप क्या कर रहे हो, इसे केमिकल से ट्रीट कर रहे हो, बाद में इसका प्रॉपर्टीज बदल दे रहे हो, यानी इसका गुण बदल दे रहे हो, इसलिए क्या हो गया, मैन मेड फाइबर्स। इट कैन बी डाइड यानी कलर किया जा सकता है इन ए वाइड वेराइटी ऑफ कलर्स, अलग अलग कलर में इसको आप डाई कर सकते हो। इट कैन बी मिक्स विथ कॉटन टू मेक बेड लिनन, यानी कि इसे कॉटन के साथ मिक्स करके आप बेड लिनन बना सकते हो, यानी कि बिस्तर बिछाने वाला शीट हो गया, बेड शीट। वेयर एज व्हेन मिक्स विथ वूल, जबकि इसको वूल के साथ मिलाएंगे तो इट इज़ यूज टू मेक कारपेट, क्या बनाने में इस्तेमाल होगा, कारपेट। इट इज़ ऑल्सो यूज टू मेक फैब्रिक्स, यानी कपड़े बनाने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे शर्ट, टाइस etc. Rayon fiber are widely used. Semi-synthetic fibers derive from the cellulose. ये क्या होता है, रेयन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये क्या है, सेमी सिंथेटिक फाइबर है जो कहाँ से मिलता है, सेलुलोज से। एंड आर अवेलेबल इन 3 डिफरेंट वैरायटीज़, इसका क्या है, 3 वैरायटी है, विस्कोस, क्यूप्रो एंड एसीटेट रेयन, ये नाम है, ठीक है, 3 वैरायटी का नाम है। रेयन इज शाइनी एंड लस्टरस, शाइनी मतलब चमक, लस्टर मतलब भी चमक ही होता है। एंड इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर टू, और ये क्या कर सकता है, नमी को सोख सकता है। बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉइस्चर,
क्योंकि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर रहा है, नमी को एब्जॉर्ब कर रहा है। क्लॉथ्स मेड ऑफ रेयन कैन ऑब्जर्व स्वेट, ये वैसा कपड़ा जो रेयन का बना हुआ है ये पसीना को एब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा। एंड आर देयरफॉर प्रिफर्ड ओवर क्लॉथ्स मेड ऑफ ओवर अदर सिंथेटिक फाइबर्स, तो इसलिए क्या आप इसको ज़्यादा चूज़ कर सकते हो सिंथेटिक, दूसरे जो सिंथेटिक फाइबर है जैसे पॉलिस्टर हो गया, है ना। पॉलिस्टर क्या है, आर्टिफिशियल है, तो उसके ऊपर जैसे गर्मी आता है तो आप पॉलिस्टर का कपड़ा नहीं पहनते, क्या चूज़ करते हो, कॉटन चूज़ करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि ये क्या करता है, पसीना को सोख लेता है कॉटन वाला, जबकि पॉलिस्टर नहीं सोखता है, ठीक है, सही से। तो वही है कि ये इसका एक प्रॉपर्टी, इसका भी क्या गुण है कि ये भी स्वेट को सोख लेता है। तो आप गर्मी के मौसम में दूसरे सिंथेटिक फाइबर जैसे कि पॉलिस्टर हो गया उसके मुकाबले इसको चूज़ कर सकते हो, किसको, रायन को। तो ये सेमी सिंथेटिक था। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नायलॉन नेक्स्ट वीडियो में।